इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो, तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको, कि इमोशंस, उनकी सोच, उनका डिसीजन सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। बॉस हो या दोस्त, स्ट्रेंजर हो या कोई और, को अपने इशारे पर नचा सको। कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी। इसे दुनिया के मैनिपुलेटर्स और इन्फ्लुएंसर इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए बिना उन्हें पता चले। और आज भी इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो साइकोलॉजी के उन डार्क टूल्स को। तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देंगे। और एक वार्निंग है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। ट्रिक नंबर 5, द रिवर्स ट्रैप। इंसान वही चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। ये एक सिंपल ट्रूथ है और इसी ट्रूथ का इस्तेमाल कर तुम किसी को भी अपने इशारे पर नचा सकते हो, बिना फोर्स किए भी कर सकते हो। अगर तुम रिवर्स ट्रैप ये काम करता कैसे है, सोचो। अगर किसी से कहा जाए कि पीछे मुड़कर मत देखना, तो उसका मन सबसे पहले वही करेगा, पीछे देखने का। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए इस वीडियो को मत देखना, तो आपका मन जरूर करेगा इस वीडियो को देखने का और आप क्लिक कर दोगे। यही होता है रिवर्स ट्रैप, ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम कुछ कहते नहीं हो डायरेक्टली, सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम चाहते हो कि कोई दोस्त तुम्हारा काम करे, अगर सीधा जाकर बोल दोगे भाई ये काम कर देना, तो शायद वो अवॉइड करे या मना कर छोड़, मुश्किल लगता नहीं तो कर पाएगा। उसका ईगो हर्ट होता है और वो तुरंत प्रूफ कर देता है कि मैं कर सकता हूँ। ये एक माइंड हैक है, तुमने कहा नहीं कर दे। ये ट्रिक पावरफुल है और डेंजरस भी, और कई बार सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि उनका डिसीजन उनका था ही नहीं। उस इम्पल्स को कंट्रोल करो और तुम बन जाओगे इस गेम के असली मास्टर। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। लगता है कि लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं, नहीं, सिर्फ वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। इसलिए गेम वही जीतता है जो ऑप्शन डिजाइन करता है। पावर इज नॉट इन फोर्सिंग पीपल, इट्स इन फ्रेमिंग देयर चॉइस। नहीं समझ आया? अभी समझाता हूँ। मान लो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम सीधा बोल दोगे चल बाहर चलते हैं, तो शायद उसका मन न हो या मना कर दे। तुमने बोला भाई पिज्जा हट चले या डोमिनोज, तो अब गेम बदल गया। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, दोनों का रिजल्ट एक ही है, वो तुम्हारे साथ जा रहा है। लगता है कि उसने डिसीजन लिया, लेकिन असली कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में था। यही है मास्टर ऑफ चॉइस बनना। यही टेक्निक बड़े पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, ब्रांड्स और मार्केटर्स भी, जैसे बाय 1 गेट 1 या बाय 2 गेट 1 50% ऑफ। लगता है कि तुमने बेस्ट चूज किया, लेकिन तुम्हें खरीदना तो दोनों में ही पड़ा। याद रखो, लोग कभी भी फुल फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंट्रोल फ्रीडम, जिसमें उनका ईगो सेफ रहे। तुम बस ऑप्शंस को कंट्रोल करो, तुम उनके डिसीजंस के भी मालिक बन जाओगे। ट्रिक नंबर 3, द गिल्टी ट्रैप। एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को कंट्रोल भी कर सकता है। लोग तब भी रिएक्ट नहीं करते जब उन्हें फोर्स किया जाए, लेकिन जब उन्हें गिल्टी फील होता है तो वो खुद ब खुद छुप जाते हैं। ऐसे मान लो तुम्हारा एक दोस्त तुमसे बार बार मिलने का प्रॉमिस करता है और हर बार अवॉइड कर। अगर तुम जाकर डायरेक्ट बोलोगे तो कभी टाइम ही नहीं निकालता, वो और दूरी बना लेगा। लेकिन बस तुम अगर इतना कह दो, समझ सकता हूँ, अगर मैं भी इम्पोर्टेंट होता तो शायद तू टाइम निकाल लेता। उसके अंदर गिल्ट जाग जाएगा, उसे लगेगा कि उसने तुम्हारे इमोशंस हर्ट किए हैं। खुद तुमसे कनेक्ट करेगा, खुद एक्सप्लेन करेगा, खुद माफी मांगेगा। तुमने कुछ भी फोर्स नहीं किया, तुमने बस इमोशनल मिरर उसके सामने रखा। सामने वाला उसमें अपने गिल्ट देखकर अपने आप बदलने लगता है। ट्रिक नंबर 2, द इमोशनल हाईजैक। इंसान ज्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशनल से लेता है, और जिसने उस किसी के इमोशंस पर कब्जा कर लिया, उसने उसका दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले लिया। यही होता है द इमोशनल हाईजैक। जब कोई शॉक, गिल्ट, प्यार या डर के असर में होता है, वो डिसीजन उस मोमेंट के फील के बेस पर लेता है। पॉलिटिशियंस जब स्पीच देते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं बताते, फीलिंग्स दिखाते हैं। और गुस्सा या गर्व, जब तुम उनके इमोशन से जुड़ जाते हो, तुम्हारा वोट उनके फेवर में चला जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक करना। 1 सेकंड के इमोशन में इंसान वो फैसला ले लेता है जिसका रिग्रेट उसे बाद में होता है, लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। अगर तुम्हें किसी का दिमाग कंट्रोल करना है तो पहले उसका इमोशन कंट्रोल करो। ये नहीं याद रखते कि किसने उसे क्या लॉजिक दिया, ये याद रखते हैं किसने उन्हें कैसा फील करवाया। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। साइकोलॉजी कहता है कि साइलेंस इज रियल पावर, लेकिन कैसे? सोचो, शायद तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, जब तुमसे कोई गलती हो गई हो, टेंशन आई। जब मम्मी के सामने जाते हो तो वो जोर जोर से डांट, लेकिन जब पापा के सामने जाते हो तो वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक नजर और पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो साइलेंस मम्मी की डांट से भी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं बोलता तो तुम्हारा दिमाग खुद ही 1000 चीजें सोचने लगता है। लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही स्ट्रांग है, लेकिन सच ये है, असली पावर उसके पास होती है जो सुनता है और ऑब्जर्व करता है। तुम चुप रहते हो तो सामने वाले को डिस्कम्फर्ट, डर और गिल्ट महसूस होता है, और उसी साइलेंस में तुम्हारा कंट्रोल पड़ने लगता है। तो अप्लाई कैसे करना है? मान लो तुम अपने दोस्त से एक सच निकलवाना चाहते हो। बोलो, सच बता, बस इतना कहो, मुझे सब पता है। चुप हो जाओ। जितनी देर तुम साइलेंट रहोगे, उसका गिल्ट और एंजाइटी बढ़ता जाएगा, खुद सच बोल देगा। मान लो तुम्हारी किसी से बहस हो गई, मत चिल्लाओ,
आंखों में आंखें डालकर देखो, हल्का सा मुस्कुराओ। ये पॉइंट्स उसी के दिमाग में वीक लगने लगेंगे, वो अपने ही वर्ड्स पर डाउट करने लगेगा। साइलेंस तुम्हारी प्रेजेंट को पावर देता है। सब बोल रहे हो तो चुप रहो, जब किसी को अपनी इंपॉर्टेंट दिखानी हो तो कम बोलो। सब ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम किसी के भी माइंड को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्प किया हो, नॉलेज दिया हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि हम ऐसे ही और वीडियो ला सके। हाँ, टाइम है अब एक्शन का। इसी ट्रिक का इस्तेमाल कर तुम इन 7 दिनों का चैलेंज ले सकते हो, जिससे तुम एक खुद का नया पावरफुल वर्जन बना सकते हो। हाँ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।